Hello students, welcome to MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Now today we will start the botany paper second, Plant Physiology, presented by Professor Tasneem Kausar. Now we will discuss about chapter number 4, Transpiration. ये चैप्टर जो है हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किए हैं. इसके बहुत सारे पॉइंट्स जो है स्टडी किए हैं. Types of transpiration, definition, factors of transpirations. Then now in this lecture we have studied in mechanism of opening and closing of stomata. अब यहाँ पर हमको पूरा देखना है किस तरह से स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है, इसका पूरा जो है वर्क देखना है. देन फर्स्ट वी कैन सी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. The opening of stomata, it is also known as stomatal movement. Stomatal movement होता है और the inner wall is thick and it is a non-elastic. Cells have starch containing chloroplast. इसके जो अंदर की वॉल होती है वो थिक होती है और वो नॉन इलास्टिक होती है. Then cell have starch containing chloroplast. सेल्स के अंदर बहुत सारे जो है स्टार्च क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. ड्यूरिंग डे टाइम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टार्च इन दी गार्ड सेल्स इज कन्वर्टेड इनटू शुगर. यहाँ पर दिन के वक्त जो है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट प्रेजेंट होती है और स्टार्च का जो कन्वर्जन है शुगर में होता है. सी दिस रिएक्शन starch plus PO4, starch plus phosphate to gives in presence of phosphorylase enzyme or in presence of light. Then to produce glucose, phosphorylase, this is the enzyme which is acts as a catalyst. मतलब जो रिएक्शन परफॉर्म होती है, जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसमें हेल्प करता है एंजाइम. Then next one is closing of stomata. CO2 is released in the guard cells during respiration. अब respiration क्या है? What is respiration? Respiration takes place in the mitochondria of the cell. During this process to produce energy for plant growth. जब ये प्रोसेस चलता है तो वहाँ पर जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है प्लांट ग्रोथ के लिए, और जो प्लांट ग्रोथ के लिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी में रिलीज होती है. विच मीन्स एटीपी विच मीन्स एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, इस तरह से एनर्जीज जो है रिलीज होती है. Then CO2 is not used for photosynthesis due to release of CO2 in guard cells. The next point, the pH of guard cells becomes 5, which means acidic. pH इसका 5 रहेगा तो that is acidic रहेगा, और जब इसकी एसिडिटी बढ़ेगी तो शुगर का जो कन्वर्जन रहेगा स्टार्च में होगा. Then the acidity of guard cells favors the conversion of sugar into starch at night time. और ये जो प्रोसेस होगा यहाँ पर नाइट टाइम के वक्त होगा, रात के वक्त होगा. when starch is present in guard cells, the stomata are closed and loss of water is prevented through stomata at night. गार्ड सेल्स के अंदर जो है स्टार्च प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से है जो है उसको प्रेजेंट वाटर को जो है कंजर्व करके रखता है, प्रिवेंट करके रखता है ना रात के वक्त. देन मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द चेंजेस ऑफ टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स. ये पूरा मैकेनिज्म किस पर डिपेंड करता है? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टर्गर प्रेशर. जो वॉल के ऊपर जब प्रेशर की रेट होता है जिस तरह से, तो वो जो रहेगा टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी. अब यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग में दोनों में ये हेल्प करता है टीपी जो होता है.
turgor pressure. Increase in TP stomata are open. जब वहाँ का सेल वॉल का जो टीपी रहेगा टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा. व्हेन टीपी इज डिक्रीजेस स्टोमेटा क्लोज डाउन. और जब वहाँ का टर्गर प्रेशर जो है डिक्रीज होगा तो स्टोमेटा जो है क्लोज होगा. देन नेक्स्ट वन, दिस रिएक्शन glucose in presence of phosphorylase enzyme in the night time to produce starch. Then see this structure of stomata. Then first one is open stomata and closed stomata. See this one, stomata open. If in this condition they have presence in the स्टोमेटल पोर. यहाँ पर जो है जब स्टोमेटा ओपन रहता है तो यहाँ पर स्टोमेटल पोर्स हमको दिखते हैं मिडल में. सी दिस वन स्टोमेटल पोर एंड देन दिस इज़ ए गार्ड सेल्स, दिस इज़ ए वैक्यूल. वैक्यूल्स के अंदर जो भी गैसेस वगैरह रहती है वहाँ पर जमा होती है. देन दिस इज़ ए आउटर थिन वॉल. गार्ड सेल्स की जो है थिन वॉल है आउटर. क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट है और ये एपिडर्मल सेल्स हैं. देन यहाँ पर इनर थिक वॉल है और दिस इज ए न्यूक्लियस. ये सारे यहाँ पर इसके ऑर्गन्स है स्टोमेटा की. देन सी दिस स्ट्रक्चर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा. यहाँ पर देखो मिडल में हमको जो फर्स्ट में हम लोग ओपन में देखे पोर्स दिख रहे स्टोमेटल पोर. तो यहाँ पर बिल्कुल भी जब वो प्रेशर बढ़ डिक्रीज़ होता है तो यहाँ पर पूरा बंद हो जाता है इस तरह से. सी दिस वन स्टोमेटल पोर इज एब्सेंट. देन इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स के अंदर जो गैसेस होती है. देन सी क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स, न्यूक्लियस. Okay, now next पॉइंट है एक्टिव K प्लस मैकेनिज्म और एक्टिव पोटेशियम पंप थ्योरी. K प्लस विच मीन्स पोटेशियम. दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड और सपोर्टेड बाय लेविट एंड रश in 1975. It is appears to active mechanism which needs ATP. मतलब यहाँ पर ATPs का जो है कन्वर्जन होता है. देन एक्टिव मैकेनिज्म इट इज़ डिक्रीज इन स्टार्च कंटेंट, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैलिक एसिड. स्टार्च कंटेंट होता है, मैलिक एसिड यहाँ पर सिक्रेट करता है. फर्स्ट वन क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. अब यहाँ पर पोटेशियम का क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या वर्क है यहाँ पर हमको देखना है. देन तो फर्स्ट जो रहेगा एक्टिव K प्लस मैकेनिज्म में यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो कि दिन के वक्त ओपन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. यहाँ पर जब ओपन होता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ऑकर्स ड्यूरिंग डे टाइम अंडर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इट इज़ डिक्रीज इन स्टार्च कंटेंट्स ऑफ गार्ड सेल्स. डिक्रीज़ होता है जो गार्ड सेल्स का स्टार्च कंटेंट होता है वो डिक्रीज़ होता है. एनर्जी जो रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATPs के फॉर्म में और यहाँ पर एनर्जीज जो है रिलीज़ होती हैं. देन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज़ होता है. अब यहाँ पर दिन के वक्त जो है स्टोमेटा ओपन हो रहा है तो यहाँ पर सिक्रेशन ऑफ मैलिक एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है, ज़्यादा होता है. देन नेक्स्ट पॉइंट है इनफ्लक्स ऑफ K प्लस आयन. इनफ्लक्स विच मीन्स
large number of molecules arriving suddenly, ions, and then efflux of H plus ions, hydrogen ions and potassium ions. H plus efflux क्या है, which means materials that is flowing out, inhibiting to prevent something. Then intake of Cl minus ion, Cl minus chlorine. Then next point, low CO2 concentration, कॉन्सेंट्रेशन जो CO2 का रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा लो रहेगा. एंड देन हाई pH, बहुत ज़्यादा यहाँ पर pH रहेगा, मोर देन 7. एंड हाई TP, और जब हाई TP रहेगा, टर्गर प्रेशर यहाँ पर हाई रहेगा, तो स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होता है. टर्जिडिटी यहाँ पर फाइंड होती है, ऑकर होती है. टर्जिडिटी मीन्स, टर्जिडिटी में क्या होता है, सेल्स जो है फूलते हैं, स्वेल होते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा यहाँ पर ओपन होगा. देन नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग डे टाइम स्टार्च प्लस H2O टू गिव्स हेक्सोज शुगर. डे टाइम में देखो यहाँ पर स्टार्च प्लस H2O मिलकर यहाँ पर हमको क्या प्रोड्यूस करते हैं, हेक्सोज शुगर. हेक्सोज का ये मॉलिकुलर फार्मूला है 2C6H12O6 प्लस 3O2 टू गिव्स 3C4H6O5 प्लस 3H2O. यहाँ पर सबसे पहले हेक्सोज है, हेक्सोज से हमको क्या मिल रहा है, मैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है, मैलिक एसिड मिलता है. अब यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. मतलब यहाँ पर जो है देख सकते हैं, हेक्सोज जो है 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज है, रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ मैलिक एसिड प्लस H2O. ओके, ये प्रोड्यूस करता है मैलिक एसिड. और यहाँ पर जो है यहाँ पर ये स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसकी वजह से जो है क्या होता है, रिएक्शन जो है बैलेंस होती है. देन मैलिक एसिड डिसोशिएटेड इनटू मैलेट आयंस एंड प्रोटॉन्स. अब यहाँ पर मैलिक एसिड जो है डिसोशिएट होता है किसमें, मैलिक आयंस एंड प्रोटॉन्स में. देन यहाँ पर देख सकते हैं इन ब्रैकेट R ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट COOH ट्वाइस ब्रैकेट कंप्लीट मैलिक एसिड. ये जो है एसिड है, R जो है हमको इंडिकेट कर रहा है एसिड है यहाँ पर. और देन टू प्रोड्यूस आयंस, R in bracket COO twice plus 2H plus ions, हाइड्रोजन आयंस. तो प्लस का जो साइन है वो इंडिकेट करता है आयंस. Then next one is closing of stomata in absence of light, darkness or night time. Absence of light decreased in concentration of malic acid in guard cells. जब वहाँ पर लाइट एब्सेंट रहेंगी तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन उसका जो रहेगा डिक्रीज होगा मैलिक एसिड इन गार्ड सेल्स. देन efflux of K plus ions and influx of H plus ions. efflux क्या है और influx क्या है. efflux लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे अराइविंग होंगे सडनली, और efflux जो रहेंगे मटेरियल दैन फ्लोइंग आउट इनहिबिटिंग टू प्रिवेंट समथिंग. ओके. देन एसिडिक मीडियम ऑफ सेल्स हैव लॉस ऑफ Cl माइनस आयंस. यहाँ पर जो सेल सैप का मीडियम रहेगा वो एसिडिक हो जाएगा और लॉस ऑफ Cl माइनस आयन बहुत ज़्यादा लॉस होंगे. क्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा लॉस होंगे.
and it increases CO2 concentration and absence of photosynthetic activity. CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और यहाँ पर जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एब्सेंट रहेंगी। इन प्रेजेंस ऑफ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ये जो है किसके अंडर में होगा? इन प्रेजेंस ऑफ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स ABA, ABA विच मीन्स एब्सिसिक एसिड, द लॉस ऑफ टर्जिडिटी, और यहाँ पर टर्जिडिटी जो रहेंगी लॉस होंगी, मतलब टर्जिडिटी लॉस होंगी तो वहाँ पर सेल्स जो रहेंगे सुकड़ते हैं वहाँ पर, मतलब बंद होने लगते हैं। देखो क्लोज होता है ना यहाँ पर स्टोमेटा, तो सेल्स जो हैं सुकड़ते नहीं, टर्जिडिटी यहाँ पर लॉस होती है उससे। देन नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। There are two main factors which affects the rate of transpiration, external factors and internal factors. In the external factors, which is the involvement of temperature. Temperature, increase in temperature and increases the rate of transpiration. जब यहाँ पर temperature increase होगा सराउंडिंग का तो rate of transpiration जो रहेगा वो भी increase होगा। Then but in cotton and onion plants there is decline in stomatal opening at temperature exceeding 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जब ये इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होता है। लेकिन ये जो दो प्लांट्स हैं कॉटन एंड ओनियन प्लांट्स, यहाँ पर स्टोमेटल ओपनिंग एट टेम्परेचर एक्सीडिंग किस तरह से होती है? बढ़ती है इन 30 डिग्री सेल्सियस। जब 30 डिग्री सेल्सियस होता है तब यहाँ पर उसमें कुछ कन्वर्जन होता है। देन नेक्स्ट वन इज लाइट। लाइट अफेक्ट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, increasing and decreasing the turgidity of a guard cells, and then quality of light affects the opening and closing of stomata. लाइट्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि अगर लाइट प्रेजेंट है तो वहाँ पर स्टोमेटा ओपन होगा और एब्सेंट है लाइट तो वहाँ पर क्लोज होता है। दिस इज ए मेन फैक्टर। एंड देन क्वालिटी, इसकी लाइट्स की जो क्वालिटी होती है वो भी डिपेंड करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पर। एंड देन नेक्स्ट वन, स्टोमेटा क्लोज्ड इन फार रेड एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट इन मैक्सिमम। फार रेड एंड जब इंडक्शन होता है, फ्लावर इंडक्शन होता है तो वहाँ पर ये सारे लाइट्स यूज़ होते हैं, फार रेड लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स, blue lights. Then next one, opening of stomata, presence of red and blue lights. स्टोमेटा कहाँ पर ज़्यादा मिलता है? रेड और ब्लू लाइट्स में। देन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, second one factor, atmospheric humidity. When the atmosphere is humid, transpiration is naturally less. अगर ह्यूमिड कंडीशन रहेगा, इन्वायरमेंट ह्यूमिड रहेगा तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन का जो रेट रहेगा वो लेस हो जाएगा। इफ़ द एयर इज़ ड्राई द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ मोर। ड्राई एयर रहेंगे तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन जो रहेगा मोर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपिरेशन किसके इनवर्स में रहेगा? प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। देन नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर सबसे मेन फैक्टर इसका भी रहेगा, जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी लो। जब यहाँ पर हाई हो जाएगा तो इसका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो रहेगा लो हो जाएगा।
then because of increase in the density of air. if, और इसके बाद में अगर यहाँ पर if atmospheric pressure is low the rate of transpiration is high. अगर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होगा, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा तो यहाँ ट्रांसपिरेशन जो है लो हो जाएगा. इस तरह से कंडीशन रहेगी, प्रेशर मेंटेन रहेगा तो यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी. देन नेक्स्ट वन इज water content of soil. Water content of soil. Water content of soil. The water is available in soil if the rate of absorption is less, decrease in the rate of transpiration. Soil water controls the rate of transpiration. मतलब वाटर इज़ अवेलेबल इन दी सॉइल्स. वाटर जो है सॉइल्स में अवेलेबल होता है. देन वाटर इज़ एब्सॉर्ब, जो वाटर एब्सॉर्ब करता है अगर वो लेस है तो डिक्रीज इन दी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, और ज़्यादा है तो इंक्रीज इन दी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. सॉइल वाटर कंट्रोल्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो है कंट्रोल होता है. नेक्स्ट फैक्टर है एयर करंट्स. अब यहाँ पर एयर करंट्स क्या हैं? व्हेन विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं, इट रिमूव्स वाटर वेपर्स फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ द प्लांट्स. विसिनिटी ऑफ द प्लांट्स. देन vicinity, which means the area near or surrounding a particular place. Surrounding a particular place. At very high wind velocity, the stomata are closed. Then humidity near the plants decreases, the rate of transpiration increases. The next one is internal factors. इंटरनल फैक्टर्स में क्या रहेंगे? जो साइज ऑफ लीव्स रहेंगी, कोटिंग ऑफ क्यूटिकल, नंबर एंड साइज ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, वाटर कंटेंट ऑफ मेसोफिल सेल्स. देन we can see one by one. First one is size of leaves. The rate of transpiration increases, the leaf size is more. यहाँ पर ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ होगा, बट कब होगा? जब उसकी साइज़ ज़्यादा होगी, लीफ की जो साइज़ रहेंगी ज़्यादा होंगी, बढ़ेंगी, तो उस पर डिपेंड करेंगे. देन सेकंड वन इज़ कोटिंग ऑफ क्यूटिकल, वैक्स क्यूटिंग. जो भी कोटिंग्स रहेंगे वॉल्स के ऊपर, जिससे सेलुलोजिक वॉल्स रहते हैं, क्यूटिकल वैक्स रहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वॉल्स ऑन द लीफ सरफेसेस रिड्यूसेस द लीफ ऑफ ट्रांसपिरेशन. अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है तो वहाँ पर सरफेस का जो ट्रांसपिरेशन रेट रहेगा वो रिड्यूस करता है. देन नेक्स्ट वन इज नंबर एंड साइज ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया. द नंबर ऑफ स्टोमेटा वेरीज फ्रॉम 50 to 300 पर स्क्वायर mm. मतलब उसकी वेरीज फ्रॉम कितनी होती है साइज 50 to 300 पर स्क्वायर मिलीमीटर. इफ़ द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज़ मोर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ मोर. अब यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर स्टोमेटा ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो रहेगा वो मोर रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और अगर स्टोमेटा कम है तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट रहेगा वो कम रहेगा. वाटर कंटेंट ऑफ, नेक्स्ट है वाटर कंटेंट ऑफ मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स ये जो है लीफ की जो है इंटरनल लेयर होती है, एक लेयर होती है. वाटर लॉस्ट फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ. देन नेक्स्ट है रूट शूट रेशियो.
ट्रांसपिरेशन रेट इज इंक्रीज्ड विथ इंक्रीज इन रूट शूट रेशो। देन स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने इंटरनल फैक्टर्स में स्टडी किया है। यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 4 जो है पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5th चैप्टर, और क्रेडिट सेकेंड जो रहेगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। देन चैप्टर नंबर 5 नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। थैंक यू सो मच।